हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस। पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज की इस वीडियो में हम लोग डिक्शनरी इन पाइथन पर डिस्कस करेंगे। अपने प्रीवियस वीडियो में मैं पाइथन के डेटा टाइप्स, लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। आई होप आपने मेरे वीडियो देख लिए होंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हम बात करेंगे डिक्शनरी इन पाइथन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग सीखेंगे कि डिक्शनरी क्या होती है। व्हाट इज अ डिक्शनरी? अ पाइथन डिक्शनरी इज अ पाइथन डेटा टाइप यूज्ड इन कलेक्शन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स। पाइथन डिक्शनरी पाइथन का ही एक डेटा टाइप है, जैसे जस्ट लाइक अ लिस्ट और टपल। टपल और लिस्ट भी डेटा ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करने में मदद करते हैं, कलेक्शन में मदद करते हैं। उसी तरह से पाइथन का जो डिक्शनरी है वो भी डेटा ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करने में मदद कर रहा है, एक तरह से कलेक्शन बनाने में मदद कर रहा है। बट द डेटा स्टोर्ड इन की वैल्यू पेयर्स। द डिक्शनरी में जो डेटा स्टोर होता है वो कैसे स्टोर होता है? की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल हम लिस्ट में और टपल में बात करें तो वहाँ हम डायरेक्टली डेटा एलिमेंट्स को स्टोर कर देते हैं, चाहे वो इंटीजर्स हों, फ्लोट हों, कैरेक्टर्स हों। लेकिन डिक्शनरी के केस में जो भी एक डेटा वैल्यू स्टोर होगा वो उसकी अपनी की होगी और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू उसकी अपनी खुद की क्या होगी, वैल्यू भी होगी। ठीक है, तो जब भी हम डिक्शनरी बनाते हैं तो उसका सिंटेक्स की अगर मैं बात करूं तो उसका सिंटेक्स में यूज होते हैं ब्रेसेस, और ब्रेसेस के अंदर फिर हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और ऑब्जेक्ट का अपना की बनाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग क्या देंगे, उसकी वैल्यू दे देंगे। मैं सपोज मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी बना रहा हूँ डी नाम से, यहाँ पर मैंने इसको नेम प्रोवाइड कर दिया डी, और फिर देन लगाऊंगा मैं ब्रेसेस, और यहाँ पर बना दिया इसका की करस्पॉन्डिंग की मैंने 1 बना दिया इस केस में, 1 कॉलन, उसके बाद इसको एक वैल्यू दे दी है 1। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट इसमें डालूंगा 2, की हो गया, कॉलन और इसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू। तो ये डिक्शनरी मेरी क्रिएट हो गई। ठीक है, डिक्शनरी क्रिएट होगी जिसमें 2 एलिमेंट हो गए। ठीक है, डिक्शनरी के 2 एलिमेंट हैं जिसकी अपनी खुद की की है और करस्पॉन्डिंग उसकी क्या है, वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं कोई भी एलिमेंट इसके अंदर पास में करूं, मैं इस तरह से ब्लैंक डिक्शनरी भी बना सकता हूं। इस केस में ये डिक्शनरी मेरी ब्लैंक डिक्शनरी कहलाएगी। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट पास नहीं है, बस यहाँ पर ब्रेसेस का यूज किया जा रहा है। अभी तक पाइथन को बोलते थे कि ये एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स है। मतलब अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स कहने का मतलब जिस ऑर्डर में मैं इसमें डेटा एलिमेंट्स को फीड कर रहा हूँ या कलेक्ट कर रहा हूँ, जब भी मैं रन कराऊंगा या एग्जीक्यूट करूंगा इसको, तो उस ऑर्डर में मुझे वो एलिमेंट नहीं मिलेंगे। लेकिन पाइथन के जो वर्जन है 3.7 वर्जन, उस 3.7 वर्जन से ऊपर के वर्जन में अब पाइथन की जो डिक्शनरी है वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। इसमें जो एलिमेंट्स स्टोर करेंगे, जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट स्टोर करेंगे उसी ऑर्डर में आपको वो प्रिंट में भी मिलेगा, मतलब एग्जीक्यूशन में भी उसी ऑर्डर में होगा। ठीक है, एक और चीज़ का ध्यान रखना है, पाइथन के जो डिक्शनरी है उसमें जो कीज़ हम बनाते हैं वो कीज़ क्या होती हैं, यूनिक होती हैं। ठीक है, वैल्यूज तो चेंजेबल हो सकती हैं, वैल्यू को तो चेंज किया जा सकता है पाइथन की डिक्शनरी की, लेकिन कीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, कीज़ क्या होती हैं, यूनिक होती हैं। अब यूनिक होने का मतलब कि इनको चेंज नहीं किया जा सकता, तो ये किस कैटेगरी में आ गई, इम्यूटेबल की कैटेगरी में आ गई। ठीक है, तो कौन आई, कीज़ जो है इम्यूटेबल की कैटेगरी में आई। हम कीज़ स्ट्रिंग्स को बना सकते हैं। पाइथन की जो डिक्शनरी की जो कीज़ हैं वो स्ट्रिंग हो सकती हैं, वो एक टपल हो सकती हैं और नंबर्स हो सकती हैं, क्योंकि ये तीनों ही जो आपके डेटा एलिमेंट्स हैं इस तरह के, ये क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये यूनिक बनाने में हमें मदद कर सकते हैं, यूनिक वैल्यू देने में हमें मदद कर सकते हैं। लेकिन वैल्यू जो है पाइथन की क्या होती है, वैल्यूज को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, वैल्यूज म्यूटेबल हैं। तो जब भी हम पाइथन डिक्शनरी की बात करेंगे तो जो पाइथन की डिक्शनरी है वो किस कैटेगरी में आएगी, म्यूटेबल की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के पास, कुछ म्यूटेबल होते हैं, कुछ इम्यूटेबल होते हैं। तो म्यूटेबल की कैटेगरी में वो वाले डेटा टाइप्स आते हैं जो इनकी वैल्यूज को हम चेंज कर पाते हैं, जैसे कि लिस्ट। और इम्यूटेबल की कैटेगरी में वो डेटा टाइप्स आते हैं, अभी तक हमने देखा था कि जिनकी वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि टपल, स्ट्रिंग और नंबर्स। ठीक है, लेकिन अब हम म्यूटेबिलिटी की बात करें तो जो पाइथन की डिक्शनरी है वो भी किस कैटेगरी में आएगी, म्यूटेबिलिटी की कैटेगरी में आएगी, क्योंकि पाइथन की डिक्शनरी की वैल्यूज को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ठीक है,
सिंटैक्स क्या है इसका डिक्शनरी का, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि डिक्शनरी जो है स्टार्ट होती है किससे, ब्रेसेस से स्टार्ट होती है, और ब्रेसेस से स्टार्ट होने के बाद फिर हम इसके अंदर इसके की वैल्यू पेयर में डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने एक यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट की है माई डिक्ट नाम की, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर स्टोर किया है पहला एलिमेंट जिसकी की है नेम, और उसके नेम के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू है, उसको नेम जो दिया है वो नेम हो गया उसकी वैल्यू। इसी तरह से एज एक की हो गई और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू क्या होगी 20। फिर देन थर्ड की है सिटी, सिटी के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू है दिल्ली, और इस तरह से डिक्शनरी को फिर यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये डिक्शनरी क्रिएट हो गई है जिसके अंदर 3 एलिमेंट स्टोर हैं और तीनों एलिमेंट की वैल्यू पेयर में स्टोर हैं। तो अगर कीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर नेम, एज और सिटी क्या है, की हैं, और वैल्यूज़ क्या हैं, रमेश 20 और दिल्ली क्या हैं, आपकी ये वैल्यूज़ हैं उसके करस्पॉन्डिंग। एक्सेसिंग डेटा डिक्शनरी एलिमेंट्स, आइटम्स, डिक्शनरी के आइटम्स इन्हें बोलते हैं, जो उसके अंदर स्टोर हो रहे हैं ऑब्जेक्ट उनको हम डिक्शनरी आइटम्स भी बोल देते हैं। तो उनके आइटम्स को हम कैसे एक्सेस करें, तो जनरली होता क्या है कि जो आपकी लिस्ट होती हैं वो लिस्ट मैप्ड होती है किससे, इंडेक्स से, ठीक है। मतलब कि सिंपली हम कह सकते हैं कि जो लिस्ट है, लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स वैल्यू मिलती है, और जब हम लिस्ट के एलिमेंट या टपल के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो इंडेक्स की मदद से एक्सेस करते हैं। लेकिन डिक्शनरी के केस में ये जो मैपिंग होती है ये कैसे होती है, कीज़ के थ्रू मैपिंग होती है, ठीक है। डिक्शनरी के एलिमेंट्स की मैपिंग कैसे होती है, कीज़ के थ्रू होती है। तो जब भी हम डेटा एलिमेंट्स को या डेटा आइटम को, डिक्शनरी के डेटा आइटम को एक्सेस करेंगे तो वहाँ पर मुझे मदद करनी पड़ेगी किसकी, उसके की। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक डिक्शनरी बनाई थी, माई डिक्ट नाम की डिक्शनरी बनाई थी, जिसके अंदर हमने 3 एलिमेंट स्टोर किए थे, जिसमें नेम की था, उसके करस्पॉन्डिंग नेम दिया हुआ था, एज था, उसके करस्पॉन्डिंग एज दिया हुआ था, ठीक है। अब मैं यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इसका नेम को जानना चाहता हूँ कि इसके नेम के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, तो मैं डिक्शनरी का नाम लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने लिखा डिक्शनरी का नेम, ठीक, यहाँ पर ब्रैकेट लगाए, और ब्रैकेट में यहाँ पर आपका दे दिया इंडेक्स की जगह पर, यहाँ पर मैं क्या दे दूंगा, उस की का नाम दे दूंगा। तो की क्या है, मेरी नेम है, ठीक। और जब भी मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे रमेश मिलेगा, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या थी, रमेश स्टोर थी उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्टली आप ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू डाल करके उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। एक और फंक्शन भी होता है इसमें डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए, गेट फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन है एक डिक्शनरी का। तो आप उसको भी अगर उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा माई डिक्शनरी, उसका नाम, डिक्शनरी का नाम, डॉट फंक्शन का नाम गेट, और गेट के अंदर भी हम क्या पास करेंगे, उस की को ही पास करेंगे। तो मान लीजिए मुझे एज जानना है उसका, ठीक है, तो मैंने लिखा माई डिक डॉट गेट, फिर एज डाल दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग, एज के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है, जैसे हमने अभी देखा था 20 थी तो 20 मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो बोथ ब्रैकेट और गेट फंक्शन वी कैन यूज टू एक्सेस वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी। डिक्शनरी की वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हम इस तरह से, या तो हम ब्रैकेट्स के अंदर की पास कर दें तो भी हमें मिल जाएगा, या हम गेट फंक्शन के अंदर उस की को पास कर दें तो भी हमें वैल्यू मिल जाएगी। दो तरीके से हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। एडिंग एंड अपडेटिंग आइटम्स, अभी मैंने बताया था आपको कि डिक्शनरी किस कैटेगरी में आती है, म्यूटेबल की कैटेगरी में आती है। तो डिक्शनरी की जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज किया जा सकता है, लेकिन डिक्शनरी की कीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कीज़ क्या होती हैं, इम्यूटेबल होती हैं। और कीज़ कौन कौन से डेटा आइटम से मिलकर बन सकती हैं, स्ट्रिंग से, आपका टपल से, या फिर नंबर से, ठीक। तो अगर मान लीजिए सपोज मैं अपनी जो डिक्शनरी थी मैंने बनाई थी अभी, माई डिक नाम से डिक्शनरी बनाई थी, माई DICT, इसके अंदर आप डिक्शनरी देख पा रहे थे कि पहले जो की थी वो थी नेम, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी रमेश, ठीक है, दोबारा से बना दे रहा हूँ यहाँ पर। और दूसरी वैल्यू थी एज, दूसरी की थी सॉरी एज, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी 20। तीसरी इसमें जो की थी वो थी आपकी, वो थी सिटी, ठीक है, और सिटी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी आपकी दिल्ली। इस तरह से ये डिक्शनरी मेरी बनी हुई थी। अब इस डिक्शनरी को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, इसमें एक नया एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इस डिक्शनरी का नाम माई DICT डिक्शनरी, ब्रैकेट लगा करके नई की इसके अंदर पास कर दूंगा। मान लीजिए मैं ईमेल आईडी स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैंने इस की का नाम रख दिया ईमेल, इन्वर्टेड कॉमास में, इक्वल टू, उसको वैल्यू दे दी, यहाँ पर वैल्यू दे दी, जैसे कि इसमें दिया हुआ है रमेश@gmail.com, ये वैल्यू दिया है।
तो जैसे ही ये वैल्यू दे करके मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो एक और डेटा एलिमेंट इसके अंदर ऐड हो जाएगा, जो जिसकी की होगी ईमेल और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये इस तरह से आप नया एलिमेंट इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं सिंपली। तो आपको ऐड करने के लिए क्या करना है, डिक्शनरी का नाम लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट लगाने हैं और उसके अंदर नई की डालनी है और इक्वल टू करके उस की करस्पॉन्डिंग वैल्यू को दे देना है, तो आप नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अपडेट करना है आपने, माना पुरानी वैल्यू को चेंज करना है तो वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है। तो मान लीजिए एज अभी 20 थी, अब मुझे 21 करनी है, तो उसका भी सिंपल सिंटेक्स है, डिक्शनरी का नाम आएगा, ब्रैकेट, एज उसका आपका की हो गया और इक्वल टू जो न्यू वैल्यू है एज की वो आपने डाल दी। तो अब वो क्या करेगा, इसको अपडेट कर देगा, एक तरह से इसको चेंज कर देगा, 20 की जगह कितना हो जाएगा वहाँ पर 21 हो जाएगा जब आप इसको प्रिंट करेंगे डिक्शनरी को। आगे बात कर लेते हैं रिमूविंग आइटम्स। डिक्शनरी के आइटम्स को कैसे रिमूव किया जाएगा। तो डिक्शनरी के आइटम्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास 3 फंक्शन है। एक है फंक्शन पॉप, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन। दूसरा है एक स्टेटमेंट, डेल स्टेटमेंट बोलते हैं इसे, सिंपली एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तीसरा है आपके पास एक फंक्शन क्लियर, ठीक है। इन फंक्शंस की मदद से या स्टेटमेंट की मदद से हम डिक्शनरी के आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक। तो जब भी मैं ये लिखूंगा, मैंने लिखा अभी जो डिक्शनरी मेरी बनी थी उसका नाम था my_dict और डॉट पॉप और इसके अंदर मैंने पास कर दिया एक की वैल्यू सिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये इस की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को वहाँ से क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। तो पूरा का पूरा की वैल्यू पेयर ही इसमें से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा डिक्शनरी में से, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एक स्टेटमेंट लिख दूँ, यहाँ पर फंक्शन यूज़ ना करूँ, मैं डायरेक्टली एक स्टेटमेंट भी ले सकता हूँ, डेल, फिर उसके बाद my_dict डिक्शनरी का नाम और ब्रैकेट में यहाँ पर की पास कर दूँ, जिस की वैल्यू पेयर को मुझे हटाना है उसके की को पास कर दूँ, तो भी वो ईमेल जो की वैल्यू पेयर था वो पूरा का पूरा पेयर इसमें से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये मैंने बता दिया आपको। इसी तरह से अगर मैं लिख दूँ my_dict इस डिक्शनरी का नाम और उसके बाद डॉट क्लियर फंक्शन का यूज़ कर दूँ, क्लियर फंक्शन का यूज़ कर लूँ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो पूरे के पूरे डिक्शनरी को जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट क्लियर हो जाएंगे, एक तरह से डिलीट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो डिक्शनरी क्या हो जाएगी, पूरी एम्प्टी हो जाएगी। तो क्लियर फंक्शन क्या मदद कर रहा है, क्लियर फंक्शन पूरी की पूरी डिक्शनरी को इरेज करने में मदद कर रहा है, ठीक है। डेल स्टेटमेंट की मदद से आप एक सिंगल एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, डिक्शनरी के आइटम को रिमूव कर सकते हैं, और पॉप फंक्शन की मदद से भी आप डिक्शनरी के आइटम को रिमूव कर सकते हैं। अगर समरी की बात करें तो डिक्शनरी जो है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर रहता है डेटा, अभी हमने देखा जो भी आइटम इसके अंदर स्टोर रहेगा वो की वैल्यू पेयर में रहेगा, म्यूटेबल है और ऑर्डर्ड है। प्रीवियस जो आपके वर्जन्स थे डिक्शनरी पाइथन के 3.6 से 3.5 3.4 इस तरह के वर्जन्स जो थे उसमें डिक्शनरी को अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोला जाता था, लेकिन 3.7 वर्जन के बाद अब डिक्शनरी को हम ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। कीज मस्ट बी यूनिक, की यूनिक होती है तो इसका मतलब की जो है वो ऐसे डेटा एलिमेंट्स बनेंगे जो इम्यूटेबल होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको कि जिसमें हम स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं, टपल का यूज़ कर सकते हैं और नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा को डिफाइन करने में डिक्शनरी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो हम डिक्शनरी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था डिक्शनरी का पूरा पार्ट। आई होप आपको ये डिक्शनरी पर बेस्ड थ्योरेटिकल वीडियो समझ में आया होगा। अब मैं इसके बाद इसमें इसी का प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन मेथड्स के बारे में भी आपको डिटेल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि इनकी वर्किंग कैसे हो रही है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।